हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू योर चैनल। चलिए आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजिंग ऑन लैंड, वाटर और एयर। हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स बताने हैं, लैंड के, वाटर के और एयर के। आप लैंड के तो बहुत इजीली बता सकते हो कि लैंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर वापस घर आते हो, जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो सकता है आप बस में जाते हो, साइकिल का यूज़ करते हो, स्कूटी का यूज़ करते हो, आपके पेरेंट्स छोड़ के आते हो। तो आप किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। वैसे तो हमें दो लिखने हैं, बट आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। बस, कार, स्कूटी, साइकिल, ये सारे क्या हैं, अपने लैंड के एग्जांपल्स हैं ट्रांसपोर्ट के। वाटर की बात करें कि वाटर के हम एग्जांपल्स क्या क्या लिख सकते हैं। वाटर के अंदर हम बोट का यूज़ करते हैं, शिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर की बात करें, एयर के अंदर हम कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का यूज़ करते हैं और हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। आपको ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर की अगर हम बात करें, सेकंड जो है 5 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होगा। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है तो 5 किलोमीटर किसके इक्वल होगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको कोई बड़ी यूनिट दी जाए और आपको बोले कि उसको छोटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस टर्म से। अगर आपको छोटी यूनिट दी जाए, छोटी से क्या करना हो, बड़ी टर्म के अंदर क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कैसे, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली बात तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो आपको याद होगा कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर आपको याद भी नहीं है तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी यूनिट छोटी है। आप यहाँ से भी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी है, यहाँ से भी पता चल जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अंदर लिखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका घर है ये, आपके घर से जो आपके नेबर हैं उसका घर की डिस्टेंसिंग कितनी है, बिल्कुल थोड़ी है। तो हम इसको क्या, किस चीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं, मिलीमीटर के अंदर। अब आपका घर और आपके फ्रेंड का घर थोड़ा सा दूर है, मतलब उनके घर के बाद है, तो हम उस चीज़ को कितने में कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर। अब आपका घर और आपके फ्रेंड के घर के आगे एक और घर है जो थोड़ा दूर पड़ता है, तो उसको आपने किस में कैलकुलेट कर लिया, मीटर में कैलकुलेट कर लिया। अब आपका घर, और मान लेते हैं आपका घर दिल्ली में है और आपको जाना है उत्तराखंड, तो ये दूर पड़ता है, आप इसको मीटर में काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, एक बड़ी यूनिट का यूज़ किया है जो कि किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी डिजिट आएगी। तो वैसे तो हम मीटर में भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, बट हमने इसको छोटा करने के लिए क्या किया, इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर, फिर कौन सी है, मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और मिलीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और मीटर क्या है, छोटी यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 किलोमीटर निकालना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, कोई भी चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, झूले पे झूल रहा है।
तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है, जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर क्या करता है, रिपीट करता है। आपको पता होगा जब आप झूलते हो तो उसके अंदर क्या करता है, वो इस तरीके से मूव करता है, एक बार इधर फिर इधर फिर इधर, तो इस तरीके से उसका मोशन होता है। वो क्या कर रहा है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने जो पोजीशन है उसको दोबारा से गेन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ सेविंग मशीन, सेविंग मशीन सिलाई मशीन, उसकी जो नीडल होती है वो भी क्या करती है, एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इस तरीके से क्या चलता है, उसका मोशन चलता है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल, पहिया, साइकिल का जो पहिया होता है उसका किस टाइप का मोशन होता है, वो क्या करता है, सर्कुलर चलता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन आता है, आई होप आपको विजिबल होगा, वाई कैन आ पेस और आ फुट स्टेप नॉट बी यूज एज आ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम पेस होता है या फिर फुट स्टेप्स होते हैं उनका हम स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज़ क्यों नहीं कर सकते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मान लेते हैं कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम अपने फुट स्टेप्स का यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। अब ये लेंथ है, ये आपका रूम है कि एक वॉल ली है हमने, आपने इसको मेज़र किया, पहले आपने मेज़र किया, हो सकता है आपका 5 फुट स्टेप्स आए हो, फिर आपने किसी और से मेज़र कराया, हो सकता है आपके फादर ने मेज़र किया हो तो उनका कितना आया, 30 फुट स्टेप्स आए हो। फिर आपने किसी और से मेज़र कराया तो आपको पता है कि आपकी जो पैर की लेंथ है और जो आपके फादर की है या फिर किसी और पर्सन की है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या नहीं करते, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये साइज़ वेरी कर रहा है और पर्सन टू पर्सन इसकी जो क्वांटिटी है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी, कोई फिक्स नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या नहीं करते, इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप्स नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, अ पेस और अ फुट स्टेप कांट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट्स साइज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आगे इसने ये चीज़ बता रखी है कि अगर हम इसका यूज़ करते हैं, इफ़ footsteps of two person are used to measure the length respectively then the two distance may not be equal, तो उनका क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा डिस्टेंस, इसलिए जो फुट स्टेप्स है वो क्या नहीं है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट दे रखी है 1.65 मीटर। ठीक है, हमको इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर। अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना है, अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मीटर क्या है, बड़ा है, और इसने कन्वर्ट करने के लिए किस में बोला है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर। ये दोनों क्या होती हैं, छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ आ गया। अब हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इतना मीटर किसके इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इसको हम पॉइंट्स को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 65 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और सेंटीमीटर में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब मिलीमीटर भी छोटा है किससे, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर बड़ा है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 × 10 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो एज इट इज़ ऐसा ही लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है पेपर के अंदर। हाइट ऑफ पर्सन कितनी है, इतनी दी हुई है, हमने क्या कर दिया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया,
मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मीटर के मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन आता है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल। राधा के घर का और जो स्कूल की डिस्टेंसिंग है वो है 3250 मीटर, इतनी डिस्टेंसिंग रहती है। ठीक है। एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब तक तो हमें पता था कि भाई मीटर क्या है, बड़ा है, बट मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, बट मीटर से तो बड़ा किलोमीटर है। मतलब अब की बार हमें क्या करना है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। देखिए आपके पास क्या है, 2 टॉफ़ी है, आपके पास 2 टॉफ़ी है और आपको उनको 4 में कन्वर्ट करना, मतलब बढ़ाना है उन टॉफ़ी को। तो आप बढ़ा कैसे सकते हो, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 होगी। अब आपको 4 को 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया? आई थिंक आपको अब तो क्लियर हो गया होगा। तो मीटर को हमें क्या करना है, किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा ये आएगा। सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, while measuring the length of kinetic needle, the reading of the scale at the end is 3 centimeter and at the another end is 33.1 centimeter. What's the length of the needle? आपने क्या किया, नीडल की लेंथ को मेज़र किया। जिस स्केल से आपने, जिस भी चीज़ से आपने मेज़र किया था वो क्या हुआ था, टूटा हुआ था। उसकी जो फर्स्ट एंड था ना वो 3 से स्टार्ट हो रहा था। ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अगर आपको इस तरीके से मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो आपने मेज़र किया है, मान लेते हैं कि ये हमारा स्केल है। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, बट हमने क्या किया, इसको मेज़र किया। हमारी जो डिस्टेंसिंग आई, हो सकता है आपको इसके अंदर दिख ना रहा हो, बाकी वैसे आप समझ सकते हो कि अगर मान लेते कि मैंने मेज़र किया, हमारी जो डिस्टेंसिंग आई वो 9 आई, 9 सेंटीमीटर की हमने ऑब्जेक्ट को मेज़र किया। और जो मैंने जो स्केल से मेज़र किया था वो आगे से टूटा हुआ था, वो 2 से स्टार्ट हो रहा था। अगर वो 2 से स्टार्ट हो रहा था और मेरी कंप्लीट रीडिंग 9 आई थी, तो मैं उसको क्या कर दूँगी, 2 में से माइनस कर दूँगी। क्यों? क्योंकि आगे का तो मेरे पास था ही नहीं, आगे का तो मेरा स्केल टूटा हुआ था, तो आगे की मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एज इट इज़ इसके अंदर भी करना है। तो अगर स्केल जो जिस चीज़ से मेज़र कर रहे हैं उसका एंड 3 सेंटीमीटर है, तो हम उसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड द सीलिंग फैन। मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है और सिमिलरिटीज़ बतानी है। तो सिमिलरिटीज़ इसके अंदर क्या चीज़ होगी कि आप इमेजिन करके देखो कि ये मोशन, एक मिनट, ये हमारा सीलिंग फैन है और ये हमारा व्हील है किस चीज़ का, साइकिल का। इसी के थ्रू मेज़र करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या चीज़ होगी, इसका जो ब्लेड होगा, द ब्लेड ऑफ फैन, फैन का जो ब्लेड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल इज़ फिक्स्ड एट अ पॉइंट, वो क्या चीज़ है,
फिक्स हैं एक पॉइंट के साथ, उसी पॉइंट के थ्रू वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और दोनों का जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि फ़ैन भी इस तरीके से मूव करेगा और व्हील भी क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। बट इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो फ़ैन मूव करेगा ना वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के थ्रू मूव करेगा, वो आगे तो नहीं चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फ़ैन यहाँ चला रखा है और कुछ टाइम बाद वो चल के इधर आ गए हो, नो। बट हम जब साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल के अंदर आप साइकिल यहाँ से चलाना शुरू करते हो, लेकिन आपकी बाईसाइकिल कुछ टाइम बाद यहाँ तक आ जाती है। तो ये इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब बाईसाइकिल है वह लीनियर मोशन, बाईसाइकिल का क्या होता है, लीनियर मोशन भी होता है, वेयर द ब्लेड ऑफ अ सेलिंग डज नॉट हैव, उसका कोई लीनियर मोशन नहीं होता, वो जस्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे मूव करता रहता है सर्कुलर में। द मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ फैन इज पीरियोडिक, उसका पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, जो अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इसको क्या करता है, रिपीट करता है। तो ऑब्वियसली ये बार बार इसी तरीके से अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। वेयर द मोशन ऑफ बाईसाइकिल इज रेक्टिलिनियर, अगर हमारी साइकिल, हमारा जो रोड है वो स्ट्रेट है, तो उसका मोशन भी क्या हो सकता है, रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ को। ओके, सो जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है, वाई कैन यू नॉट यूज़ अ इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस, वट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंस विद इलास्टिक टेप। आप अज्यूम करके देखिए कि आप कोई भी डिस्टेंस को इलास्टिक चीज़ से मेजर करते हो, इलास्टिक मेजरिंग टेप से मेजर करते हो, और आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा उसको इलास्टिक कर लिया, मतलब उसको खींच लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मेज़र किया। लेकिन अगर दूसरे पर्सन ने उसी सेम टेप से मेज़र किया तो उसने उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया, तो उसकी क्या आएगी, मेजरिंग डिफरेंस आएगा, मेजरिंग के अंदर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, एन इलास्टिक मेजरिंग टेप इज स्ट्रेचेबल, वो क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है। इट कांट बी यूज टू मेजर डिस्टेंस बिकॉज द लेंथ ऑफ टेप मे चेंज ऑन स्ट्रिचिंग, एज अ रिजल्ट मेजरिंग लेंथ वुड नॉट बी करेक्ट। तो वो क्या नहीं आएगी, ठीक नहीं आएगी, उसके अंदर क्या करेगी, वो वेरी करेगी, किसके थ्रू, जैसे जैसे हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। 10th जो हमारा क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस के हमें क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल अपने बता सकते हो, जैसे मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। सेकंड जो एग्जांपल है, मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग ऑन अ स्विंग, एक जो बच्चा है, लड़का है, वो क्या कर रहा है, झूले पे झूल रहा है, तो वो भी क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल होते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी थैंक यू सो मच।